नमस्कार। तो अम्बुबाची इस साल 22 जून से शुरू होने वाला है। निवृत्ति प्रवृत्ति का समय जो है वो वीडियो के आकार में मैंने आपको दे दिया है, चैनल पर है ये वीडियो। तो चलिए आज बात करते हैं कि अम्बुबाची में माँ की साधना पूजा हम कैसे कर सकते हैं अपने घर में रह के भी। तो बहुत से लोग जो है वो अम्बुबाची के समय माँ कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, साधना करने के लिए भी आते हैं। दर्शन तो बंद रहता है उस समय, क्योंकि 22 जून से 25 जून तक जब माँ रजस्वला होती है तो मंदिर का जो गर्भगृह है वो बंद रहता है, दर्शन नहीं होता है। फिर 26 जून को फिर से सुबह भक्तों के लिए नित्य पूजा करने के बाद भक्तों के लिए मंदिर का द्वार खोल दिया जाता है। तो उसी तरीके से हम जैसे कि असम में रहते हैं, उसी तरीके से हम असम के लगभग हर एक घर में इसी हिसाब से अम्बुबाची का महापर्व महायोग मनाते हैं। तो जैसे कि इस समय पूजा हमारे यहाँ बंद रहता है, क्योंकि माँ कामाख्या जो है कामरूपिणी माँ कामाख्या हमारे असम में जो है वो क्षेत्र देवी है। माता सती का यहाँ पे योनि गिरा था, तब माँ आदि पराशक्ति योनि स्वरूपा होके माँ कामाख्या के नाम से नीलाचल पहाड़ में, असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में विराजमान है। और चूँकि माँ यहाँ योनि स्वरूप में है, माँ योनि यानी गर्भ के स्वरूप में है, और ये कोई इंसान का गर्भ नहीं है, माँ आदि शक्ति का गर्भ है जहाँ से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। और किसी भी जीवन को धरती पर लाने के लिए क्या होता है, एक स्त्री को अपने रजस्वला धर्म से गुजरना पड़ता है, तभी कि एक स्त्री को गर्भ धारण करने की क्षमता मिलती है। उसी तरीके से माँ इस समय कहा जाता है कि माँ रजस्वला होती है, उसके बाद पूरी सृष्टि की संचार माँ करती आ रही है सदियों से, न जाने कितने समय से। तो जैसे कि माँ यहाँ पे योनि स्वरूप में है और माँ को यहाँ पीरियड्स आता है या फिर माँ रजस्वला होती है, तो उन दिनों माँ को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं, विश्राम देते हैं, इसलिए माँ की पूजा उस समय बंद रहता है। तो किसी ने क्वेश्चन किया था, तो माँ का तो ये रेस्ट का समय होता है, तो क्या हम इस समय साधना पूजा करके माँ को डिस्टर्ब करना सही रहेगा? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो है माँ एक्चुअली क्या करती है, हमें एक मैसेज देती है कि इस समय जो है एक स्त्री को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और जैसे कि प्रकृति रजस्वला होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, फल फूल नहीं तोड़ते हैं या फिर मिट्टी नहीं खोदते हैं, किसी भी मतलब खेती का काम नहीं करते हैं, बाल काटना, नाखून काटना या फिर कोई भी शुभ जो कार्य है उस समय बंद रखा जाता है। तो मतलब ये एक प्रकार का ये एक संदेश है कि इस समय जो है एक स्त्री को यानी मासिक धर्म के समय एक स्त्री को रेस्ट की, आराम की ज़रूरत होता है। तो हम तो है माँ के बच्चे हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, है तो माँ के बच्चे। तो इस समय में हम माँ को क्यों ना याद करें, है ना। जब भी एक औरत अपने रजस्वला धर्म से गुजरती है, उनके अगर बच्चे हैं, तो जब भी वो बच्चा अपने माँ के पास जाता है, माँ क्या गुस्सा करती है? नहीं करती है ना। उसी तरह हम माँ की साधना इस समय कर सकते हैं। और इस समय जो है माँ रजस्वला धर्म से जब गुज़र रही होती है तो बहुत ही एक अलौकिक ऊर्जा उस समय मतलब रहता है पूरे प्रकृति में। क्योंकि देखिए प्रकृति तो जो है वो हर जगह है ना। आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, प्रकृति सेम है, माँ भी सेम है। तो इसका जो इम्पैक्ट है हर जगह रहता है। हालांकि असम में माँ का योनि है तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा रहता है। तो इस समय हम बंद रखते हैं मंदिर को। और देखिए जो साधना का पूजा का विधि है वो आपके घर के अनुसार मैं जो कह रही हूँ हो सकता है वो मैच ना करे, क्योंकि यहाँ पे बंद रहता है मंदिर, घर का मंदिर, सामाजिक तौर पे बनाया गया मंदिर बंद रहता है, पूजा नहीं किया जाता है, माँ को टच भी नहीं कर सकते हैं, कपड़े से ढक के रखते हैं माँ को। तो साधना पूजा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए अगर आपके यहाँ पे मंदिर बंद नहीं होता है, पूजा चलता रहता है नित्य नैमित्तिक तरीके से, तो आप वही फॉलो कीजिएगा, नए से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे होता है वो मैं बता रही हूँ। और बहुत से लोग ना फ़ोन करके बोलते हैं कि दीदी नहीं जैसे कि आपके वहाँ पे बंद रखता है, माँ को रेस्ट दिया जाता है, तो हम लोग भी इस बार ऐसे करेंगे। तो अच्छा भी लगता है सुन के। और बोलते भी है कि ये भी बताइएगा कि मंदिर अगर बंद ही रहता है तो माँ की साधना पूजा हम कैसे करें। तो देखिए हम क्या करते हैं, माँ को
ढक देते हैं कपड़े से, क्योंकि मेरा जो मंदिर है, घर का मंदिर है, उसमें कपाट नहीं है, तो हम ढक करके रख देते हैं। जिसके घर में कपाट है वो बंद कर देते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हम लोग मतलब मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जब भी माँ को ढक देती हूँ, तो जैसे कि अभी अम्बुबाची दोपहर 22 जून को दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास शुरू होने वाला है। तो सुबह का तो पूजा हो जाएगा और दोपहर का जो पूजा है वो 3 बजे के पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली जो दिया है वो जलता ही रहेगा। तो दिया को क्या करना है, जो 3 बजे से पहले दोपहर 3 बजे से पहले अगर दिया जलता रहता है तो एकदम धीरे से दिया को जो है वो लाइए, बाहर लाइए, मंदिर के बाहर से लाइए, या फिर मेरा जो ऐसा स्पेस है मैं इसी स्पेस से बाहर लाती हूँ। यहाँ से लाके थोड़ा साइड में रख के किसी अच्छे से पाटा में, या फिर जैसे हम नवरात्रि में चौकी वगैरह बिछाते हैं ना, या फिर स्टूल हो वहाँ पे आप रख सकते हैं एक कपड़ा बिछा के, क्योंकि आसन भी होना ज़रूरी है ना दिए के नीचे, तो आसन ज़रूर रखिएगा। फिर जो है माँ नहीं बल्कि जो भी जितनी भी मूर्ति है, जैसे कि यहाँ पे शिव जी है, गणेश जी है, जितने भी फ़ोटोज़ है, सभी को क्या करना है, कपड़े से ढक करके रखना है। और ख़ास तौर से कोई भी देवी का फ़ोटो या फिर मूर्ति अगर आपके घर में है तो उन्हें, देवी माताओं को आप ज़रूर लाल कपड़े से ही ढक के रखिएगा, क्योंकि लाल जो है, ये जो रंग है, इस समय में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो ढकने के बाद क्या है, टोटली जो है 22, 23, 24, 25 ये 4 दिन हम किसी भी तरीके से मंदिर को नहीं टच करेंगे, छुएंगे भी नहीं। दिया जो है वो बाहर ही हम रख देंगे, और चाहे तो उसी दिए में आप तेल भर भर के पूरे निवृत्ति के टाइम तक आप जो है एक अखंड दिया टाइप भी जला के रख सकते हैं। ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और जैसे कि हम लोग इस समय फूल नहीं तोड़ते हैं, पत्ती नहीं तोड़ते हैं, तो माँ को कैसे अर्पण करेंगे। तो जो मंदिर के बाहर का जो स्थान है वहाँ पे आप बैठ के आराम से बैठ लीजिए, और बाहर से ही जो माँ ढकी हुई रहेंगी ना, या फिर कपाट जो बंद रहेगा उसके बाहर ही बैठना है। बैठ के अच्छे से माँ का ध्यान करना है। और इस समय जैसे कि हम फूल नहीं चढ़ाते हैं, पत्तियाँ नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन भोग चढ़ाते हैं ज़रूर। और माना जाता है कि इस समय दूध और आम का भोग माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि अम्बुबाची के समय ना जो कच्चा भोग होता है, यानी जैसे कि आप कह लीजिए फल हो गया या फिर दूध हो गया, दूध को आप कच्चा मत रखिए, थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, नहीं तो फट जाएगा ना। और फिर से माँ को भोग लगाने के बाद तो हम ही लोग खाएंगे, माँ थोड़ी ना आके खाएगी, तो इसलिए बॉईल करके रख दीजिएगा। और जो है ये क्या कहते हैं, जो पोहा है ना, चीरा, हम लोग सीरा कहते हैं, पोहा और दही दे सकते हैं, पोहा और दूध भी रख सकते हैं माँ के लिए भोग में, है ना, गुड़ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम पूरी सब्जी, भात, ये सब माँ के लिए देते हैं ना उस समय, वो सब नहीं चढ़ाना चाहिए। और हमारे यहाँ पे तो माँ को मंदिर में जो है नॉनवेज का भोग लगाया जाता है, लेकिन अम्बुबाची के समय में माँ को नॉनवेज का भोग नहीं लगता है। माँ को सिर्फ फल और ये जो बोला ना मैंने अभी, जो भी कच्चा सामान है उसी का भोग लगाया जाता है। तो बाहर ही आप भोग लगाइए माँ को, माँ के सामने मतलब बंद कपाट के बाहर बैठिए, या फिर ढका हुआ है तो वहीं पे आप बैठ लीजिए अच्छे से, और बस माँ का ध्यान कीजिए। तो ध्यान आप कैसे करेंगे, अभी देखिए, आप अगर गुरु दीक्षित है तो गुरु आपको बताएंगे कि आपको अम्बुबाची के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो आप क्या ध्यान करेंगे। तो ध्यान मंत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते, या फिर माँ का प्रणाम मंत्र, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इन्हीं मंत्रों के साथ आप माँ को प्रणाम कर सकते हैं अम्बुबाची के समय। और अगर आप कोई भी जप करना चाहते हैं, जैसे कि माँ का जो बीज है, बीज मंत्र का अगर जप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो है वो पूर्व संकल्पित होना पड़ेगा। यानी अम्बुबाची निवृत्ति होने से पहले ही आपको संकल्प लेना है कि
मैं अम्बुबाची के दिन मतलब जो ये 4 दिन होता है, इन 4 दिन में इन मंत्रों का, इन स्तोत्र का या फिर प्रणाम मंत्र का जप करूँगी या फिर करूँगा। कितने बार तक करना है ये जो है इस समय मैटर नहीं करता है। जैसे कि सिद्ध रात्रियाँ आती है ना साल में, उसी तरीके से ये जो समय है ये अपने आप में सिद्ध होता है। खास नक्षत्रों के संयोग से ये अम्बुबाची का महायोग होता है। माना जाता है कि जब भी पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण को पार करती हुई चतुर्थ चरण को प्रवेश करती है और आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण को छूती है या फिर आती है, तो उसी समय अम्बुबाची का महायोग शुरू हो जाता है। एक बहुत से ये जो क्षण है ये मतलब मैं क्या कहूँ आपको, एक बहुत ही सुंदर सा समय है। बस हमें इस समय को जो है यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। और इस समय में जो है जप की संख्या, स्तोत्र पाठ करने की संख्या कुछ भी नहीं है। जितना बार आप करेंगे उतनी बार के लिए अच्छा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ही बार कीजिए, लेकिन माना ये जाता है कि इस समय में संख्या जो है ये महत्व नहीं रखता है। टाइमिंग का भी जो है वैसे तो देखिए आप किसी भी समय कर सकते हैं, दोपहर, शाम को, रात को, मध्य रात्रि को, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, बहुत से लोगों की पढ़ाई रहता है, जॉब रहता है, तो उस समय में आप किसी भी समय ले लीजिए, कोई भी समय, इवनिंग हो, दोपहर हो, रात हो, कोई भी समय ले लीजिए। 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप समय दे सकते हो उतना समय दीजिए, बैठिए अम्बुबाची के समय और वैसे आप माँ की साधना, पूजा, ध्यान कर सकते हैं। बहुत से लोग अम्बुबाची के महायोग में व्रत भी रखते हैं और लोग पूछते भी है कि व्रत कैसे रखा जाए। तो व्रत आप रख सकते हैं 22 जून से सुबह, लेकिन रखना होगा। हालांकि सुबह तो स्टार्ट नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगा, लेकिन व्रत रखते हैं तो 22 जून से रखना होगा। 22 जून से 25 जून तक व्रत रहेगा अम्बुबाची का। 26 जून को निवृत्ति के बाद सुबह जब भी हम पूजा पाठ फिर से स्टार्ट करेंगे, मंदिर को साफ़ सफाई करके, तब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और देखिए व्रत रखना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर है, हाई प्रेशर है ना। बहुत से लोगों को भूख बर्दाश्त भी नहीं होता है किसी हेल्थ के रीज़न से, इश्यूज़ से, तो तब व्रत रखना कंपलसरी नहीं है। आप बिना व्रत रखे भी माता की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो जैसे कि हम नवरात्रों में रखते हैं ना, फल खा के व्रत रखते हैं, उस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इस समय माता को भी फल का भोग ही लगाया जाता है। तो इसीलिए व्रत रखे तो फल का सेवन आप कर सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। और जो भी माँ को भोग लगाएंगे, अगर मैंने जैसे कि बोला पोहा, दही, दूध, तो ये सब भी आप व्रत के समय खा सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि अम्बुबाची के समय अगर किसी फीमेल को पीरियड्स आ गया तो क्या करना है, साधना पूजा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए उस समय वैसे भी पूजा तो नहीं करते हैं हम लोग, बंद ही रहता है। और आपके वहाँ भी देखिए मंदिर अगर खुला रहता है, घर में पूजा चलता है, तब नहीं करना चाहिए पीरियड्स के समय। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो है मानसिक जप कर सकते हैं माँ का। तो मानसिक जप जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तम है। सिर्फ पीरियड्स के समय ही मानसिक जप कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है। बहुत से शास्त्रों में ये उल्लेख भी किया गया है कि हम जो है सिर्फ अम्बुबाची नहीं या फिर पीरियड्स में नहीं, हमेशा अगर जब भी मौका मिलता है हम मानसिक जप करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत फलदायी होता है मानसिक पूजा, मानसिक जप। तो पीरियड्स के समय मानसिक जप ही श्रेष्ठ होता है। और अगर अभी कौन सा जप करना है, क्या करना है, इस पे आऊँ तो अगर आप पहले से ही नवार्ण मंत्र कर रहे हैं, पहले से ही दुर्गा माँ की 32 नामावली कर रहे हैं, ललिता सहस्त्र नाम कर रहे हैं, तो वो भी आप अम्बुबाची के दौरान कर सकते हैं। क्योंकि माँ कामाख्या जो है योनि स्वरूपा है, इसीलिए माँ कामाख्या ही काली है, माँ कामाख्या ही लक्ष्मी है, सरस्वती है, माँ कामाख्या ही त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी माता है, माँ कामाख्या ही काली है।
तो जो भी मंत्र आप अम्बुबाची शुरू होने से पहले ही रेगुलरली कर रहे हैं वो भी आप अम्बुबाची के समय कर सकते हैं। नए से करना है तो अम्बुबाची शुरू होने से पहले ही संकल्प लेना है। तो अभी निवृत्ति के बारे में बताती हूँ कि इस साल अम्बुबाची निवृत्ति हो रहा है मध्य रात्रि 25 जून की मध्य रात्रि 3:11 पर। तो वैसे देखा जाए तो 12 बजे के बाद तो 26 जून ही पड़ता है, लेकिन हमारे हिंदू जो नियम है इसके मुताबिक सूर्य उदय होने तक हम जो पहले वाला तिथि है वो ही मानते हैं, नया दिन नया तारीख नहीं मानते हैं। इसीलिए 25 जून ही रहेगा जो अम्बुबाची का निवृत्ति का समय है। तो निवृत्ति का समय जैसे कि 3 बजे है सुबह सुबह या फिर मध्य रात्रि कह लीजिए, तो 26 जून की सुबह हम उठ के जितने जल्दी हो सके उठ के हम क्या करेंगे, पूरे मंदिर का सफाया करेंगे। चाहे घर के मंदिर का हो, सामाजिक तौर पे बनाया गया मंदिर हो, कामाख्या मंदिर में तो होता ही है साफ़ सफाई पूरा। उसके बाद खोल दिया जाता है दर्शनार्थियों के लिए। तो उसी तरीके से हम भी 26 जून की सुबह पूरे मंदिर यानी कि पूरे घर की सफाई करेंगे, सिर्फ मंदिर नहीं पूरे घर की सफाई करेंगे। और बहुत से लोग तो पूरे घर के कपड़े भी धोते हैं, बेडशीट, बेड कवर, पर्दा जो भी है ना, हर चीज़ धोते हैं। और निवृत्ति के बाद जो है पूरे घर का साफ़ सफाया हम करते हैं, पूरे घर के लोग मिलजुल के फिर नहा धो के मंदिर को आते हैं, मंदिर में आते हैं, घर के मंदिर में आके साफ़ सफाई करके अम्बुबाची की निवृत्ति किया जाता है। और उस दिन माँ को माना जाता है कि जो है पके हुए खाने का भोग हम लगा सकते हैं। और ललिता शास्त्र नाम में माता का एक नाम आता है पायशान्न प्रिया, यानी पायसम यानी जो खीर होता है माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो निवृत्ति के दिन जो है खीर बना के, दूध और चावल से बना हुआ खीर बना के माँ को भोग लगाने से माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वैसे देखिए माँ तो है भक्ति से ही खुश होती है, लेकिन ये सब जो है मान्यता है। तो हम लगा सकते हैं खीर का भोग, फिर बाद में पूरे घर में बांट के हम खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इसी प्रकार से अम्बुबाची का महायोग जो है असम के हर एक घर में, लगभग हर एक घर में मनाया जाता है। और अगर आपको भी इसी प्रकार मनाना है अम्बुबाची का महापर्व तो मना सकते हैं। और मंदिर का कपाट नहीं बंद करते हैं आपके वहाँ, तो आप मंदिर में अच्छे से बैठ के भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फूल पत्ती ये सब ना तोड़े, हल ना जोते या फिर खेती का काम ना करे, ये सब मत कीजिए, क्योंकि हो सके तो मत कीजिए। क्योंकि देखिए प्रकृति रजस्वला होती है और प्रकृति सिर्फ असम में रजस्वला नहीं होती है, प्रकृति जो है पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी धरती माता रजस्वला होती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो चलिए बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्ज़ी, और आपके वहाँ पे क्या नियम चलता है वही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।